हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एजुकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और इस एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं गॉस थ्योरम है क्या। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम ने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी। और ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करके रखना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी, राइट। और यहाँ पे दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला स्टूडेंट, मैंने याद करवाया था आपको। और मैथमेटिकल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। और यहाँ पे पाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या पाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, where E is electric field intensity, A is the area vector, and cos theta. Theta is the angle between the electric line of force and area vector. ठीक, तो चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। सो यहाँ पे मैंने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ड्रॉ करना है, राइट। सो यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब इसका लेंथ क्या है, रिलेटिव, राइट। लेंथ इनफाइनाइट है बट ये रिलेटिव है, राइट। लेंथ इज अ रिलेटिव टर्म। स्टूडेंट, अगर आप बहुत क्लोज, राइट, एक वायर कंसीडर करोगे, सपोज देयर इज अ वायर और इसको बहुत क्लोज से देखोगे, राइट, तो आपको इसका लेंथ पता नहीं होगा। आप क्या लगेगा स्टूडेंट, आपको लगेगा कि इसका लेंथ तो बहुत बड़ा है, यू कैन नॉट एबल टू मेजर। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर और योरसेल्फ यू विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन, यू विल कम टू नो दैट दिस वायर इज हैविंग फाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से क्या मतलब है कि ये रिलेटिव टर्म है, राइट। वैसे ही इस बोर्ड की बात कर रहे हो, अगर आप बोर्ड को काफी डिस्टेंस से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये बोर्ड का एरिया जो है फाइनाइट है। बट व्हेन यू विल कम क्लोजर टू दिस बोर्ड, कुछ ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि वी कैन नॉट एबल टू मेजर द एरिया ऑफ दिस बोर्ड, राइट। तो इस केस में जब आप बहुत पास से देख रहे हो तो उस केस में बोर्ड का एरिया क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट। तो आप इसे इनफाइनाइट प्लेन शीट भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे ही इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, इसका मतलब इसका लेंथ L है और ये इनफाइनाइट बोल रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द रिलेटिव टर्म, राइट। सो ऑन दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर चार्जेस आर एनक्लोज्ड। अरे कितना चार्जेस है स्टूडेंट, तो ये Q अमाउंट ऑफ चार्जेस आर एनक्लोज्ड, राइट। सो Q अमाउंट ऑफ चार्जेस आर एनक्लोज्ड। तो ये चार्जेस कहाँ है स्टूडेंट, तो ये चार्जेस है इस वायर के सरफेस के ऊपर, वायर के सरफेस के ऊपर। और ये क्लोज्ड बॉडी है, ठीक। सो ये क्लोज्ड बॉडी है, इसके ऊपर चार्जेस माउंटेड है। कितना माउंटेड, कितना चार्जेस एनक्लोज्ड है, Q amount of charges are enclosed on this infinitely long charge wire, ठीक। Now what we know student, we have to calculate electric field intensity। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का मैंने 4 स्टेप बताया था। स्टेप नंबर 1 क्या, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ सुटेबल गॉसियन सरफेस, राइट। सुटेबल क्यों बोला स्टूडेंट, कि हमें थीटा मार्क करने में आसानी है, राइट। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, सुटेबल गॉसियन सरफेस। दूसरा स्टेप क्या है,
स्टेप नंबर 2 इज मार्क ई वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड थीटा। और यहाँ पे अपने को कितना थीटा मार्क करना है, मिनिमम 2, राइट। सो कोई भी 2 ऐसा थीटा मार्क करना है जिसका एंगल या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री। और स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट क्यू एनक्लोज्ड, राइट, क्यू एनक्लोज्ड बाय दिस बॉडी। जो भी बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्यू एनक्लोज्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक। नाउ आफ्टर दैट थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है अप्लाई जीटी, राइट। सो अप्लाई जीटी मतलब गॉस थ्योरम। तो चलिए स्टेप नंबर 1, राइट, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। सो स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे सूटेबल गॉसियन सरफेस क्या होगा, सो ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर। मैंने सिलेंडर ही क्यों दिया स्टूडेंट, चलिए बता देता हूं। सो ड्रॉ गॉसियन सिलेंडर। तो स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, राइट, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को अगर आप जूम करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई डिड, आई एम कंसीडरिंग अ गॉसियन सिलेंडर। और ये गॉसियन सिलेंडर क्यों, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को आप जूम करोगे, जूम करके देखोगे तो ये सिलेंडर की तरह ही दिखेगा, राइट। तो इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ कितना है, सपोज आई एम कंसीडरिंग अ गॉसियन सिलेंडर जिसका लेंथ है कैपिटल L, राइट, जिसका लेंथ कितना है स्टूडेंट, कैपिटल L। तो गॉसियन सिलेंडर क्या है, इमेजिनरी सिलेंडर जिसके बारे में हमें पता है, उसका लेंथ पता है, राइट, उसका रेडियस पता है। तो इस गॉसियन सिलेंडर के बारे में हमें पता है। सो इस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस कितना, स्मॉल r, ठीक। तो यहाँ पे इफ हम कंसीडरिंग अ गॉसियन सिलेंडर जिसका रेडियस स्मॉल r और लेंथ कितना है, कैपिटल L, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ में कंसीडर कर लेता हूँ स्मॉल l है। लेंथ स्मॉल l करने से पीछे रीजन क्या है कि जितना इस वायर का लेंथ है उतना ही बड़ा हम गॉसियन सिलेंडर भी लिखेंगे, उतना ही बड़ा गॉसियन सिलेंडर भी ड्रॉ करेंगे, राइट। सो उतना ही बड़ा गॉसियन सिलेंडर है मतलब जितना चार्जेस एनक्लोज्ड होगा ऑन द सरफेस पूरा का पूरा उस गॉसियन सिलेंडर में आ जाए। तो स्टेप 1 ड्रॉ गॉसियन सिलेंडर। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या है स्टूडेंट, स्टेप 2 इज मार्क ई वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड थीटा, राइट। सो अपने को 2 थीटा मार्क करना है। तो पहला मैं कंसीडर कर लेता हूं ये स्मॉल सा एरिया, राइट। सो ये स्मॉल सा एरिया कहां मैंने कंसीडर किया, दिस स्मॉल एरिया इज ऑन द Gaussian cylinder. So here I consider the small area ds. तो ये एरिया कितना है स्टूडेंट, ds, और इसका एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। सो सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस मच एरिया ऑफ दिस Gaussian cylinder और इसका जो एरिया वेक्टर है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो एरिया वेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सपोज देयर इज अ एरिया, राइट, और इसको अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब, तो आई विल कॉल दिस रेडियस वेक्टर so that the thumb pointed will give the direction of area vector, right। so thumb किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। so this is the direction of area vector n, ठीक। नाउ व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट कि यहाँ पे चार्जेस हैं, राइट, चार्जेस माउंटेड है, चार्जेस एनक्लोज्ड है ऑन दिस वायर, राइट। तो अगर मैं चार्ज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा,
राइट। तो मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। सो इसका मतलब थीटा इन बिटवीन दिस टू इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 1, राइट। ये पार्ट 1 जहां पे हमें थीटा मार्क करें, थीटा 1 जहां पे थीटा हमें कितना मिल रहा है 0, और दूसरा थीटा मार्क कर लेते हैं इस पार्ट को, राइट। तो यहां मैंने एक और एरिया कंसीडर कर लिया स्मॉल सा। सो देयर इज अ स्मॉल एरिया, राइट। सो सपोज देयर इज अ स्मॉल एरिया ds, और एरिया वेक्टर क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक। सो एरिया वेक्टर क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, स्मॉल एरिया, और ये है रेडियस, राइट। सो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, चार्ज तो यहाँ पे है और यहाँ पे जो चार्ज है उसके साथ ये रिपल्शन दिखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा मार्क कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो हमने दो थीटा मार्क कर दिया, पहला जो थीटा है 0 डिग्री और दूसरा थीटा है 90 डिग्री, ठीक। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है पहले वाले के लिए E phi इज इक्वल टू E डॉट ds, राइट। सो E डॉट ds वेक्टर विच इज इक्वल टू E डॉट ds, और इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ ds cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे कितने थीटा मार्क किया है हमने, 2 थीटा मार्क किया है। तो यहाँ पे phi इज इक्वल टू E ds cos 0 प्लस E ds cos 90, ठीक। तो 2 थीटा मार्क किया है। तो ऐसे ही ऑन दिस सरफेस जितने भी हम लोग ds मार्क करेंगे उसका थीटा मार्क करेंगे, वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट। सो यहाँ पे इस सरफेस पे थीटा कितना होगा 0। इस सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप थीटा मार्क करोगे सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में एंगल कितना होगा 0। और इस सरफेस पे अगर आप कहीं पे भी थीटा मार्क करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा E ds। और अगर आप टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हो, राइट, टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस द गॉसियन सिलेंडर, तो ये क्या हो जाएगा E इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर इनटू ds, ठीक। तो ये जो ds है, ये जो एरिया है दैट इज द टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। छोटा छोटा एरिया हम लोग कट करेंगे और बाद में उसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। तो याद रखना ये किसका है, गॉसियन सिलेंडर का एरिया। दिस इज आवर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे आप गॉसियन सिलेंडर की बात कर रहे हो, तो ये गॉसियन सिलेंडर का एरिया कितना होता है E इनटू, राइट। सो 2 pi r, because r is the radius of this Gaussian cylinder and L is the length of this cylinder. समझा? So here समझा क्या स्टूडेंट? So here total flux किसके लिए, गॉसियन सिलेंडर से। सो गॉसियन सिलेंडर से कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, सो दैट इज टोटल फ्लक्स, राइट, व्हिच इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। गिवन एरिया किसका, एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो गिवन एरिया है गॉसियन सिलेंडर का, ठीक। सो कंसीडर दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। Now step number 3. What is step number 3 student? So step number 3 is, अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट Q enclosed, कैलकुलेट Q enclosed। तो Q enclosed कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका, या तो हम लोग यहाँ पे Q enclosed in terms of
इन टर्म्स ऑफ द चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी किसका, वायर, राइट। इस वायर पे कितने चार्जेस है, कितने चार्जेस है ये कैलकुलेट करना है। तो या तो हम लोग Q enclosed in terms of the चार्ज लिख देंगे, या दूसरा एक तरीका है चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसे लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कैलकुलेट Q enclosed, और ये हमारा चार्ज वायर, राइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो इस वायर का मैं लेंथ पार्ट ही कंसीडर कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंसीडरिंग द एरिया, पार्ट, राइट। सो चार्जेस कहाँ एनक्लोज्ड है, इस वायर पे। तो इफ आई एम कंसीडरिंग द डेंसिटी, वायर के लिए चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी which is denoted by lambda, right। और ये क्या है, this linear charge density is Q enclosed divided by the total length. Total length of what student, total length is wire का, ठीक। अगर इसी के जगह पे हमने सिलेंडर कंसीडर किया होता, वायर की जगह पे सिलेंडर कंसीडर किया होता, तो सिलेंडर का एरिया हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना होता, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हिच इज सिग्मा इज इक्वल टू Q enclosed डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सिलेंडर। एरिया कौन से सिलेंडर का, इस सिलेंडर का जहां पे चार्जेस एनक्लोज्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गॉसियन सिलेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर जहां पे चार्जेस एनक्लोज्ड है, ठीक। तो अभी के लिए वायर का एप्लीकेशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर लैम्डा इज इक्वल टू Q enclosed। सो यहाँ पे स्टूडेंट Q enclosed क्या हो जाएगा, Q enclosed this is equal to lambda into L, right। So this is your equation number 2, ठीक। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या आया, that Q enclosed is equal to lambda into L। Now after that step number 4, step number 4 क्या है, step number 4 है apply Gauss theorem, ठीक। so apply Gauss theorem, so step number 4 is apply Gauss theorem, apply GT, ठीक। and what is GT student, कि electric flux is equal to, total electric flux is equal to 1 by epsilon naught time the charge enclosed by that wire, charge enclosed by that wire, right। तो चार्ज कहाँ enclosed है, इस infinitely long wire। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught time charge enclosed by that wire, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 2 को 1 और 2 को यूज करो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 what we will get student, we will get E is E into 2 pi r L, राइट। ये किसका है, गॉसियन सिलेंडर का, गॉसियन सिलेंडर का एरिया, राइट, which is equal to 1 by epsilon naught time चार्ज एनक्लोज्ड कितना, लैम्डा L। तो अगर मैं डेंसिटी के टर्म में लिख रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, तो इट इज इक्वल टू लैम्डा L। चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, लैम्डा L। तो यहां से L कैंसिल हो गया, देयरफॉर यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक। सो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r, उसे राइट हैंड साइड ले जाइए, सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो ये है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, right। So due to infinitely long wire, right। So this is the electric field intensity। लेकिन कहाँ पे, outside the charge wire,
right? So it is electric field intensity outside the charge wire. So this is electric field intensity due to an infinitely long charge wire कहाँ पे? आउटसाइड, जस्ट outside the wire. ठीक, this is the electric field intensity due to infinitely charged wire just outside the wire. तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? E is equal to lambda 2 pi epsilon naught r. E is equal to lambda 2 pi epsilon naught. तो एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, बाहर कर लीजिए. What is the formula of the electric field intensity due to infinitely long charge wire? So E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. ठीक. So अगर मैं बात कर रहा हूं in terms of charge electric field intensity find out करना है. So in terms of Q enclosed अगर मुझे electric field intensity find out करना है, तो therefore this E vector is equal to lambda के जगह पे हम क्या लिख देंगे? लैम्डा की जगह पे it is equal to Q enclosed divided by N, right? और ये 2 pi 1 divided by 2 pi epsilon naught as it is, r as it is. So this is the electric field intensity in terms of Q enclosed by N. ठीक. So यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये L क्या है? उस वायर का लेंथ जहां पे चार्जेस एनक्लोज्ड है, राइट? जहां पे चार्जेस एनक्लोज्ड है. ठीक स्टूडेंट, तो बाय हार्ट कर लीजिए ये फॉर्मूला भी. E is equal to Q by 2 pi epsilon naught RL. Again E is equal to Q by 2 pi epsilon naught RL. So these are the two formulas of the electric field intensity due to an infinitely long charge wire. Okay, thank you student. In next lecture I will discuss another application, electric field intensity due to an infinitely charged plate sheet, right? So in another lecture I will discuss this application of Gauss theorem. Thank you.